स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों इन्वेस्टिंग का ये जर्नी बहुत ही आसान नहीं है और आपको हर दिन अपडेट रहना पड़ता है और इसीलिए आपको जो बहुत अच्छे गुरुज हैं उनको फॉलो भी करना पड़ते हैं। तो दोस्तों पिछले 2 साल से ये 4 गुरु को फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी इनका जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर है दोस्तों सौरभ मुखर्जी। उनका कंपाउंडर जो है वो आपको लॉन्ग टर्म चलने के लिए हेल्प करता है। बट फिलहाल एक चीज़ है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ही कम कैपिटल है तो उनको हम बड़े कैसे करें। इनके लिए हम ज़्यादातर जो उनका लार्ज कैप पोर्टफोलियो है उनमें नहीं, जो स्मॉल कैप कंपनीज़ है जहाँ पे आपका अल्काली अमाइन, फाइन ऑर्गेनिक्स, ये सारे कंपनी, घर वाले टेक्निकल फाइबर, ये सारे जो कंपनीज़ है इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इन सब कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है और आपका कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। हालांकि हम जानते हैं इनमें रिस्क भी ज़्यादा है, बट अगर आपका छोटा कैपिटल है और ये कंपनीज का मैनेजमेंट अच्छे डिलीवर कर पाता है तो ऑब्वियसली आपका शेयर प्राइस में बहुत बड़ा जंप हो सकता है और आपका कैपिटल भी बढ़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे और भी ज़्यादा रिस्क टेकर जो सुपर सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो चुके हैं, जो है मिस्टर प्रसन्नजीत पाल, जिनका बुक मैं पढ़ा, उनका पेड कोर्सेज भी मैंने लिया हो, तो ऑब्वियसली वो मेरा सबसे बड़े गुरु है। तो उनका जो पोर्टफोलियो है उन्होंने जिस कंपनी को होल्ड करके रखा है और पब्लिश शेयर होल्डिंग में है, और साथ में उन्होंने रिसेंटली जो भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है सिर्फ कॉपी नहीं, वहाँ पे उनका क्या मास्टर माइंड चलता है, किस तरीके से वो सोचते हैं, वो सोचने का कोशिश करता हो। एंड ऑब्वियसली उनका जो पोर्टफोलियो है उनको भी आपको कॉपी करनी चाहिए कि नहीं। एक्चुअली कॉपी नहीं, उनका सोच के साथ आपका सोच एडजस्ट होता है कि नहीं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपकमिंग वीडियोस में ये सारे जो गुरुज हैं उनका पोर्टफोलियो कैसे ट्रैक में करता हो वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। सो ऑब्वियसली प्रसन्नजीत पाल का जो पोर्टफोलियो है वो सारे मेनली उनका ज़्यादा कैपिटल माइक्रो कैप में है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में है। उनका जो सर्विस है prashanjitpal.com पे है, वहाँ पे जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अब वो सारे कंपनीज़ का मैनेजमेंट जो ऑब्वियसली अभी माइक्रो कैप लेवल पे है, बट जो बहुत बड़े मैनेजमेंट सोचते हैं उन लोगों का सोचने का स्टाइल जैसा है, एक लॉन्ग टर्म सोचते हैं मिस्टर प्रसन्नजीत पाल भी। और साथ में जो कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है जैसे केम क्राफ्ट है, जैसे लेंसर कंटेनर है, और रिसेंटली उन्होंने 2 अच्छे कंपनी एक्चुअली उनका मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करके अच्छे पैसा निवेश किया है जिन्होंने, और उन्होंने वो चीज़ अपने ट्विटर हैंडल पे भी और यूट्यूब में भी शेयर किया है। तो सारे बड़े मैनेजमेंट और ये जो माइक्रो कैप का मैनेजमेंट के साथ क्या लिंक उन्होंने किस तरीके से करते हैं वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनका टारगेट ये सारे कंपनी से 10x से लेकर 100x निकलना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे पर्सनली लगता है अभी जितने अब बड़े बड़े इन्वेस्टर बन चुके हैं, जैसे कि विजय केडिया सर, जैसे कि राधा किशन दमानी जी, झुंझुनूला सर, तो ये जो मिस्टर प्रसन्नजीत पाल है इनके अंदर वो काबिलियत है अगले समय में 100x नहीं तो 200x जनरेट करने का। कंपनी उन्होंने शायद चयन कर लिया है जो अभी तक उनको लगभग 30x रिटर्न केम क्राक्स ने दे ही चुका है। स्पेशली उसके बाद दोस्तों मैं फॉलो करता हूँ SOIC को। उनका फंडामेंटल एनालिसिस और मैनेजमेंट एनालिसिस ज़बरदस्त होते हैं। उनका कोई भी वीडियो में मिस नहीं करता हूँ, उनका पेड कोर्सेज भी मैंने लिया हो। उसका फंडामेंटल एनालिसिस, स्पेशली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर एक रिजल्ट के बाद उनका एनालिसिस एंड एक्चुअली हर एक फैक्ट बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सबको बोला था ये शिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में, IPO आने के बाद बहुत ही करेक्ट हुआ है। बट आपको याद होगा अगर आप SOIC को फॉलो करते हैं तो उन्होंने एक अच्छे वीडियो बनाया था। उन्होंने उस समय में बोला था इसका वैल्यूएशन ठीक नहीं है, करेक्ट हो सकता है, बट मैनेजमेंट के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे कंपनी है। और इसीलिए इतने डिप में आने के बाद भी मुझे भरोसा था, इतने बड़े फंड मैनेजर और इतने बड़े इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है और ट्रस्ट दिखाया मैनेजमेंट के ऊपर, जो स्पेशली फैक्ट्री विजिट करते हैं, डायरेक्ट 1-to-1 जगह मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं, तो पूरा नॉलेज के साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो हमको भी जैसे स्मॉल इन्वेस्टर है हम, और उनके ऊपर ट्रस्ट करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टर को ये SOIC को ऑब्वियसली फॉलो करिए। एंड जो देखिए दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो छोटे छोटे समय के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली आप अपना जो दूसरा जॉब करते हैं उसमें से आपको पैसा मिलेगा, बट आपको इंपॉर्टेंट स्विंग भी मिस नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए मैं ट्रेडिंग विद विवेक सिंघल को फॉलो करता हूँ और उनका सारे वीडियोज़ देखता हूँ, जिस तरीके से वो उन्होंने सोचते हैं और अच्छे वीडियोज़ देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्पेशली वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं और साथ में टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं, वो लाजवाब है।
मैं पिछले 1.5 साल से उनको फॉलो करके देखा हूँ, उनका एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छा होता है, मैंने उनका पेड कोर्सेज भी किया हो। सो ऑब्वियसली आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो सारे शेयर उन्होंने आप शेयर करते हैं उनका बहुत सारे सही होते हैं, क्योंकि लॉजिकल पॉइंट उन्होंने बोलते हैं किस तरीके से ऑपरेटर गेम खेलता है। हम लोग जो छोटे ट्रेडर है उनके साथ तो एक लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर के साथ चलना चाहिए। और अगर आपको 100x जनरेट करने वाला चाहिए तो उसमें भी आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टेड मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे बैलेंस शीट के ऊपर। इसीलिए मैंने एस को चुना, सौरभ मुखर्जी को चुना और प्रसन्नजीत पाल सर को चुना। और अगर छोटे समय के लिए और अच्छे 20% 40% रेवेन्यू हर साल अगर जनरेट करना है तो इसीलिए मैं ट्रेडिंग विद विवेक सिंघल को मैंने अपना गुरु के रूप में चुना। तो इन सबको फॉलो करता हूँ। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन सी गुरु को आप फॉलो करते हैं और किस मोटिव की वजह से फॉलो करते हैं। और मेरा एक्चुअली ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, इन सब में जो जो मैनेजमेंट को, जो कंपनी, जो पोर्टफोलियो, मतलब बिजनेस को ट्रैक करते हैं, उन सब से सीखा जाए, ताकि अपना जो छोटे कैपिटल है उसको बड़ा करना है। तो ऑब्वियसली जो गुरु लोग हैं जो मार्केट में 15-20 सालों से है और अच्छा पैसा जनरेट कर चुका है, तो ऑब्वियसली उनके साथ हम चलेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा हम भी यहाँ पे गेन कर सकते हैं, स्पेशली मुझे ये लगता है। और मैं सोच रहा हूँ जो जो स्क्रिप्ट ये सब ने मतलब ये महान गुरुज ने मतलब बैठे हैं अपने होल्डिंग में करके बैठे हैं, उनको ट्रैक किया जाए। तो screener.in पे मैं वो सारे कंपनीज का लिस्ट बना के नेक्स्ट डे आपका शेयर करूँगा। और साथ में उसका टेक्निकल क्या कहते हैं कि क्या राइट टाइम है अगर अगले समय में उनको ट्रैक किया जाए, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। बाय बाय।